सारे अदानी ग्रुप के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है और इंट्राडे हाई पे कामकाज कर रहे हैं। अदानी पावर आपकी स्क्रीन पे है, 6% का इजाफा है। अदानी एंटरप्राइजेस भी डे हाई पे कामकाज कर रहा है। अदानी पोर्ट्स में भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन, आप कोई भी अदानी का स्टॉक ले लीजिएगा, अभी वो इंट्राडे हाई पे कामकाज कर रहा है। एकदम एक स्पर्ट सा सभी काउंटर्स में इकट्ठे ही आया है और डे हाई के पास-पास से ये सभी स्टॉक्स कामकाज करते हुए। एक और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर जो रोहन सा है वो है रियल एस्टेट। और शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को जब ब्याज दरों में कटौती की घोषणा हुई थी, उसके बाद रियल एस्टेट में एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला था। वैसे भी कुछ महीनों से रियल एस्टेट स्टॉक्स हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल। आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है रियल एस्टेट स्पेस में, लेकिन ये स्पेस आपको कैसा लगता है? और इस स्पेस में काफ़ी फ्रेगमेंटेशन है, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बेस्ड प्लेयर्स जो है वो अलग-अलग तरीके से बढ़ते हैं और वो रिफ्लेक्शन उनके स्टॉक प्राइस में भी दिखता है। तो ऐसे में आपका नज़रिया इस सेक्टर पे क्या बन रहा है? हम बहुत ट्राई कर रहे हैं टू गेट ऑन आवर हैंड्स ऑन रियल एस्टेट, बट क्या होता है, एज यू राइटली सेड, इट इज़ अ वेरी सेगमेंटेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री इट हैज़। हम ऐसा कंपनीज देख रहे हैं जहाँ पे उसको कैपेक्स की कम ज़रूरत है और कैश फ्लो सिग्निफिकेंट है। सो आई थिंक सो एक अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कंपनी है गणेशा हाउसिंग, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो आईटी पार्क्स बनाती है। नोएडा भी कहीं ना कहीं हमको अच्छा लग रहा है बिकॉज वेरी स्ट्रक्चर्ड इनटू द बिजनेस। पर मैं आपको अभी भी वी इनहेरेंटली वी स्टिल फील के कभी भी कुछ भी एक इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, सब वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो कोई इम्पैक्ट आता है वो रियल एस्टेट पे आता है। एंड राइट नाउ द इन्वेंटरी वर्सेस द यूज इज वेरी हाई, सो सप्लाई वर्सेस डिमांड में सप्लाई बहुत हाई है। और द पॉजिटिव साइड इज दैट के लोग अभी इन्वेस्टर कम रहे हैं, जो यूजर्स है वो जनरली दे गो विद ब्रांड रेदर देन दे गो विद अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो इसीलिए brands like Oberoi, brands like Loda, brands like Ganesha is making more point to it. So that is the reason we are fairly bullish, but इतनी opportunities हमको दिख नहीं रही है सेगमेंट में। हम्म। राजा, अनदर बजिंग स्टॉक इज वेल्सपन कॉर्प। वेल्सपन कॉर्प आज भी 2.25% ऊपर है और बहुत ही करीब है 1,000 के आंकड़े के। और साथ में ही एक और स्टॉक जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वो है बीईएल फ्रॉम द डिफेंस स्पेस, और यहाँ पे भी 1.25% का इजाफा है, बहुत करीब है 400 के आंकड़े के। क्या लगता है दोनों शेयर्स पे? हाँ, पहले अगर आप वेल्सपन कॉर्प के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो रणनीति है काफी तेज है। और जिस जो मूव आया है पिछले ऑलमोस्ट 6 से 8 सेशन में, इट्स बीन क्वाइट स्ट्रांग। सो यहाँ पर लेना उचित नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, एक मुनाफा वसूली का एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इसे लेना चाहेंगे, ओवरऑल सेटअप बाइंग की तरफ ही है, तो बाइंग का जोन होगा क्लोजर टुवर्ड्स 900 जोन। सो वहां पर एक अच्छी पुल बैक आ सकती है, तो वहां पर लेना उचित होगा एज फार एज वेल्सपन इज कंसर्न। और जब जहां तक बीएल की बात रही है, उसमें भी री रेटिंग हो रहा है, उसमें डिफेंस के अलोकेशन के न्यूज आ रहे हैं, ऑर्डर्स के न्यूज आ रहे हैं। तो अभी आफ्टर अ पॉइंट दीज डिफेंस ऑर्डर्स के जो न्यूज फ्लो है विल ओनली इम्पैक्ट सो मच। यस, पॉजिटिव न्यूज है, स्पेशली आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। इंडियंस डिफेंस सिस्टम्स एंड द टेक्निक्स हैव गॉट अ वेरी बिग थम्स अप। तो इस पर जो फोकस है, जो हाईलाइट है, वो काफी अच्छी है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक और तेजी से चलेगा। इसके अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर तौर पर देखोगे तो एक टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है क्लोजर टुवर्ड्स 440। सो अगर मैं इसे लेना चाहूंगा तो मैं इसे करंट लेवल्स पर भी लूंगा, क्लोजर टुवर्ड्स 355 360 पर भी लूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months। सो दैट विल बी द टारगेट विच आई विल बी लुकिंग एट। हम्म। रोहन सर, ऐसे मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? नाउ दैट आरबीआई हैज एक्टेड, वी हैव 100 बेसिस पॉइंट्स कट, यूएस और चाइना के बीच में हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट्स आ भी जाए, और टैरिफ्स को लेके अब थोड़ा बहुत फिजल आउट हुआ है। जितना पहला डर था उतना पहला डर अब डर दिखता नहीं है। आप किस स्ट्रेटेजी के साथ इस बाजार में उतरेंगे इस समय? नहीं, द स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी क्लियर और इज प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। बहुत बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा बिकॉज इट वुड बी, आप
आप ओवरऑल मार्केट भी देखो तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक ही मार्केट में हो रहा है। अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो कैपेक्स ओरिएंटेड है, जो इतना ग्रोथ नहीं हुए है जितना हो सके। सो हमारा बहुत टाइम से देर आर थ्री थ्री थिंग्स विच वी सी इन स्टॉक्स, कि एक हम्म, कंपनी जिसने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में किया, ऑल टाइम हाई प्राइस में किया, और वो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस कर रही है मार्केट से। तो ये तीन फैक्टर हम सबसे ज्यादा देखते हैं। तो अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक की बात करूं तो एनबीएफसी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर कंपनीज, a bit of chemical companies are generally are the companies which are popping out right now। और हमने देखा है एवरी टाइम जब मार्केट 10% से ज्यादा टूटता है, तब मार्केट में जो रिकवरी आती है, तो जो पुराने स्टॉक्स चले होते हैं वो एक रिकवर होते हैं, पर नया वेल्थ क्रिएशन वो नहीं करते हैं। एंड दैट इज द रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो पुराने स्टॉक है वो वेल्थ क्रिएशन में नहीं आएंगे। आप अगर देखो 2021 तक बजाज फाइनेंस ने पैसा बनाया था, फिर जी। 21 से 24 तक, 24 तक बजाज फाइनेंस पॉज्ड आउट, एंड देन तब कैपेक्स वाली कंपनीज गई थी, अभी बजाज फाइनेंस। तो it is very important for an investor, active investor, to move according to the market scenario। क्या होता है कि लोग बहुत स्टक हो जाते हैं कि मेरा भाव आएगा, and that is right also, somewhere it is good, but if you are an active investor we need to understand that we have to put bet on the companies which are newly performing rather than hoping कि वो कंपनी जो पहले परफॉर्म करी वो फिर से चलेगी। करेक्ट सर। मेटल स्पेस में भी हलचल है आज, लेकिन उतना कुछ इजाफा नहीं है, बट यस दे आर ऑल होल्डिंग इन ग्रीन। आप नैल्को को देखिएगा, 3% का इजाफा है। हिंदुस्तान जिंक, इसके बारे में बताइए। हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर, राजा, दोनों ही चार्ट्स क्या कह रहे हैं? कितनी और गुंजाइश है ऊपर जाने की? अगर आप मेटल सेक्टर की बात करेंगे, मेटल सेक्टर ने काफ़ी पेन से गुजरा है। और अगर आप अब जाकर बात करेंगे तो कमोडिटी स्पेस में एक कंसोलिडेशन हुआ लास्ट 2 महीनों में। और मुझे लग जी। रहा है कि हिंदुस्तान जिंक में अब मूवमेंट शुरू हुई है। तो ये एक अच्छा समय है हिंदुस्तान जिंक का, क्योंकि 800 के हाई से अगर 400 तक आ गया तो ऑलमोस्ट 50% इसमें एक करेक्शन आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, करेक्शन। और ये यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ है वो क्लियर साइन है कि यहाँ से अब दोबारा चल सकती है। तो इट्स अ गुड पॉइंट टू इन्वेस्ट एट करंट लेवल्स। और इस पे आप टारगेट रख सकते हैं क्लोजर टुवर्ड्स 600 to 650। तो ये ओके। एक 3 से 4 महीने का एक टारगेट जोन बन रहा है एज फार एज हिंदुस्तान जिंक इज कंसर्न। और हिंदुस्तान कॉपर की जब बात आती है, सो ओवरऑल मूवमेंट जो है हिंदुस्तान कॉपर का, इट हैज बीन अगेन एंकरेजिंग, क्योंकि सारे मेटल स्टॉक्स अभी एक रिकवरी दे रहे हैं मार्केट के साथ। तो मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में दोबारा एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो हिंदुस्तान कॉपर काफी एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक है। और इसे भी आप करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपसाइड बन रहा है क्लोजर टुवर्ड्स 360 लेवल्स। और आपका करंट स्टॉप लॉस होगा क्लोजर टुवर्ड्स 225। तो अगर यहाँ से डिप आ जाए क्लोजर टुवर्ड्स 240 levels, that could also be a good zone to buy into, because ये एक रिकवरी होता हुआ नजर आ रहा है। मेटल स्पेस में आपका फेवरेट बेट क्या रहेगा? मेरा फेवरेट बेट रहेगा ऑन वीडीएल, क्योंकि वीडीएल ओके। पे काफी एंकरेजिंग न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और उसकी टेलविंड भी अच्छी है। एंड जिस प्रकार का मूवमेंट आया है, सो मुझे लग रहा है कि इट विल बी मोर पेटर्नाइज्ड। एंड विद द एफएनओ कनेक्शन, इस पे जो मूवमेंट है वो हमें और अच्छी तरह देखने मिलेगा। सो वीडीएल विल बी माई प्रेफर बेट। रोहन सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन द अनलिस्टेड स्पेस? हाल फिलहाल में ही अनलिस्टेड स्पेस में काफी हलचल देखने को मिल रही है। आप एनएससी के स्टॉक को देखिएगा तो 200% का गेन इन लास्ट 1 ईयर। एनएसडीएल जो लिस्टिंग, प्री लिस्टिंग अगर देखें तो हलचल वहां है, उसका इम्पैक्ट जो है वो लिस्टेड एंटिटीज पे देखने को मिल रहा है। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक को देखिएगा, 3000 के पार एक बार फिर हो चुका है एंड इट इज नॉट स्टॉपिंग। आप सीडीएसएल को देखिएगा, अच्छा मोमेंटम है। So what do you think about this unlisted market? या फैंटास्टिक क्वेश्चन, मैं थोड़ा डिटेल में आपको ये आंसर दूंगा। आई हैव बीन एन इन्वेस्टर इनटू अनलिस्टेड स्पेस प्री आईपीओ। हमारा जो प्राइवेट बुक है, जो हमारी टोटल की इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड साइज है, अलग अलग पॉइंट से, प्राइवेट इक्विटी, स्टार्टअप्स और ये वगैरह।
मैं मेरा इन्वेस्टमेंट, मैं एज एन इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ एंड फंड मैनेजर के साथ के, मैंने मैंने 31 दिसंबर 2024 को इसका पूरा रिव्यू किया, और मुझे ऐसा लगा कि इन द सर्च ऑफ डायमंड्स आई हैव मिस्ड आउट गोल्ड। किस हिसाब से कि मैंने इतने सारे मेहनत किया प्राइवेट इक्विटी अनलिस्टेड स्पेस करने के लिए, और वो पैसा अगर मैंने डायरेक्ट इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया होता, आई वुड हैव मेड मोर मनी। सिर्फ नॉट मोर मनी, आई वुड हैव एन एग्जिट ऑप्शन, स्ट्रेस लेवल मेरा कम होता। और आज हम क्या है, एक एनएससी और दो तीन स्टॉक्स की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ दो तीन स्टॉक्स तो है नहीं, बहुत सारे अनलिस्टेड स्पेस में स्टॉक्स है। और जहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स होता है, हम क्या सोचते हैं कि लिस्टेड स्पेस है तो वो तो डिस्काउंटेड है, अनलिस्टेड में ज्यादा पैसा बनेगा। एक्चुअली जी। बन सकता है ज्यादा पैसा, देयर इज नथिंग रॉन्ग, पर इसके सामने वी आर गेटिंग एन एक्सपोनेंशियल रिस्क, रिस्क ऑफ यू कैन नॉट एग्जिट वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। कभी पैसा की जरूरत हो तो आप उसको ली एंड मार्क नहीं कर सकते हो। सो फ्रॉम 1 जनवरी 2025 एज एन फंड मैनेजर एंड इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर, पर्सनल इन्वेस्टर, आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट पुट अ सिंगल मनी, एक्सेप्ट मैं वो कंपनी में खुद इंडल्ज होना चाहूंगा, तो वहां पे मैं स्टेक लूंगा। बिकॉज मैं आपको बताऊं, लिस्टेड स्पेस इज मच ट्रांसपेरेंट, मच क्लियर। हम जहां पे अगर उसमें एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट हो सकते हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों सेगमेंट पे। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, पर मैं हर एक इन्वेस्टर को ये बोलना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज आपके बाजू वाले ने एनएससी के शेयर्स या लिए हैं, ऐसा मत सोचो कि वो करे। आप सोचो, एनएससी और बीएससी के शेयर्स अगर कंपेयर करो तो बीएससी हैज मेड मोर मनी देन एनएससी। जो डायरेक्ट मार्केट में मिल रहा था, आप कभी भी ले सकते थे, कभी भी बेच सकते। पर इसका मैडम मैं और एक पॉजिटिव बोलता हूं, जो प्राइवेट इक्विटी में या अनलिस्टेड में, आप क्या, कोई बेच नहीं सकता है। प्रॉब्लम ट्रू। अच्छा वही है, वो रियल एस्टेट जैसा है, रियल एस्टेट बढ़ता नहीं है पर बेच नहीं सकते, इसलिए रियल एस्टेट टिक गया हमारे पास। सो अगर किसी को डिसिप्लिनरी इशू है बेचने का, तो आई थिंक सो अनलिस्टेड इज फाइन। अगर डिसिप्लिनरी इशू नहीं है, तो आई थिंक सो लिस्टेड स्पेस इज मच बेटर अपॉर्चुनिटी। जी। राजा, आपके रडार पे कौन से शेयर है? व्हिच आर द स्टॉक्स दैट यू आर हैविंग एन आई ऑन, फोकस ऑन टुडे? So today I'm one of the stocks which I'm focusing on is Adani Green, क्योंकि अदानी ग्रीन में जो रेंज बाउंड मूवमेंट है वहाँ से जो निकला है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इज गोइंग टुवर्ड्स 1200 लेवल। सो यहाँ पर एक इज ऑल्सो अ फास्ट मूविंग स्टॉक, सो ये एक प्रिफर्ड पिक होगा। और दूसरा होगा फ्रॉम द आईटी स्पेस, आई वुड प्रिफर अ टेकेम, क्योंकि टेकेम भी एक कंसोलिडेशन के बाद मूव होता नजर आ रहा है। तो ये दो पिक्स होंगे मेरे for today and for the next 2 to 3 days. जी राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रोहन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइज हैव अ ग्रेट डे अहेड। Thank you. प्रोग्राम Thank को you, यही ma'am. समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी 1 बजे, जहां अंशुल जैन मेरे साथ में होंगे। वो आपके सवालों के जवाब देंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट करते रहिएगा, उसको हम 1 बजे के कार्यक्रम में जरूर से जरूर शामिल करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो बाजार इस समय हरे निशान में है, बैंकिंग स्पेस में मुनाफा वसूली है, वहीं आईटी शेयर्स में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। सो मुलाकात करते हैं 1 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।